गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको रिवाइज किया होगा। अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे रिवाइज करो। आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट आपको जो ओनली टॉपिक्स थ्योरी टॉपिक्स के है, दूसरी प्लेलिस्ट आपको जो आपको टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू जो एमसीक्यू है उनके प्रैक्टिस की पूरी प्लेलिस्ट है। तो भाई दोनों प्लेलिस्ट को आप जल्दी से जाके देखो। और भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एक चीज ध्यान में रख लो, अगर अभी तक आपने ज्ञान सूत्रा 366 सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग भी क्या है? एक लर्निंग की थ्योरी है। इनसाइटफुल लर्निंग भी क्या है? एक लर्निंग की थ्योरी है कि जो गेसोल्ट वो दी हैं उन्होंने दी थी। गेसोल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दी थी। तो इनमें से 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर इस थ्योरी के बारे में दिया था। तो जो इनसाइटफुल लर्निंग है, जो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी है, उसमें आगे हम बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस थ्योरी की नीड क्या पड़ी। तो देखो भाई, अभी तक हमने 3 टाइप की थ्योरी पढ़ी है, लर्निंग की थ्योरी है। सबसे पहले हमने कौन सी, जो हम ओपरेंट, सबसे पहले हमने कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, इन थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर ओपरेंट के अंदर हमने कौन सा, रीइंफोर्समेंट के बारे में और पनिशमेंट से हमने लर्निंग के बारे में बात करी थी कि हम किससे सेव कर सकते हैं अपने बिहेवियर को, अपने बिहेवियर में को सेव कर सकते हैं। दूसरा हमने क्लासिकल के अंदर कौन सा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने चीजों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो थर्ड थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हमने किस चीज के बारे में बताया था कि हमें रिपीटेशन की बात करी थी, बार बार हमें किसी चीज की प्रैक्टिस करके रिपीटेशन की बात करी थी कि हम रिपीट कर करके चीजें सीखते हैं। तो और उसके बाद में जो हमने लास्ट पढ़ी थी, जो सोशल लर्निंग थी, जो फोर्थ वाली, जिसमें किस चीज के बारे में बात करें, ऑब्जर्वेशन, कि हम चीजों को ऑब्जर्वेशन के बारे में ऑब्जर्वेशन करके इमिटेट करके चीजें सीखते हैं। ठीक है। तो अभी तक इन सब चीजों के बेसिस पे हमारी लर्निंग के बारे में बताया था। बट जो ये गैसोल्ट वोदी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो गैसोल्ट साइकोलॉजी वाले हैं, इन्होंने क्या एक नया प्रोसेस निकाला कि ना तो हम किससे, कि हम किसी चीज को रैंडमली ट्रायल एंड एरर कर करके बार बार प्रैक्टिस करके रिपीट करके कोई चीज सीखते हैं, ना ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम चीजें सीखते हैं। जो जो हम सीखते हैं वो किन सब चीजों के बेसिस पे, हमें जो हम कई बार हमें लर्निंग कौन सी होती है, सडन सडन रियलाइजेशन से, एकदम से क्या आता है, आइडिया आता है कि हम एकदम से हमें आइडिया आएगा, उस आइडिया के बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इन्होंने एक आइलैंड के ऊपर और क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने एक चैंपियंजी लिया, उस चैंपियंजी सुल्तान के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो मेनली इनका क्या था कि इनका कहना था कि जैसे कि किसी भी चीज का जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर सोच के, उन सारे स्ट्रक्चर्स को साथ लेके, हमें जो एक परसेप्शन हमारे जो कॉन्शियस माइंड में होते हैं उन सब चीजों को, और अनकॉन्शियस माइंड में से जब सारी चीजें एक साथ आती हैं तब हमें कोई आइडिया नया रिफ्लेक्ट होता है, तब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो मेनली उस चीज पे बात करते हैं। तो इसको एक सीरीज में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया, इनसाइटफुल लर्निंग में कैसे वोल्फगैंग कोलर ने इसके बारे में, इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है। तो
इन्होंने क्या प्रोफाउंड बाय द वोल्फगैंग कोलर 1887 और 1967 एक गैसोल्ट साइकोलॉजिस्ट। इन गैसोल्ट का मतलब क्या होता है कि गैसोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने एक बात और भी बोली थी कि दी होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स, कि जैसे एक पार्ट से एक होल बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसी चीज के बारे में इन्होंने बताया। इस चीज को भी हम आगे समझेंगे कि एक जो एक कंप्लीट होता है वो उसके पार्ट्स से डिफरेंट होता है। ठीक है, उनका फंक्शंस डिफरेंट होता है कि होल इज द डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स। कि होल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट्स को कैसे समझेंगे कि जैसे एक कंप्लीट रिमोट है, इस रिमोट के बारे में हम देखेंगे कि जैसे इसका ये पहले अभी एक कंबाइन है चीजें, इसमें इसके अंदर सेल हैं, इसके अंदर जो कि बटन्स हैं, ये सारे जब एक साथ एक स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं ये डिफरेंट है। अगर किसी एक पर्टिकुलर को मैं निकाल के, अगर ये म्यूट बटन है इसे मैं बाहर निकाल के अगर मैं कुछ करूं, तो क्या वो चीजें हमारे एक होल से, मतलब एक जैसे एक पूरा रिमोट वर्क कर रहा है, क्या ऐसे म्यूट बटन काम करेगा? नहीं ना। तो इसी चीज के बारे में इन्होंने बताया है कि एक कंप्लीट होल होता है वो उसके पार्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखो इनका एक्सपेरिमेंट बेस किस पे, चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट, जो कि टेनेरिफ आइसलैंड के ऊपर इन्होंने किया था। और इन एक्सप्लेन लर्निंग एज ए सडन अंडरस्टैंडिंग, की सडन रियलाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने बताया कि सडन अंडरस्टैंडिंग से, और उस सडन अंडरस्टैंडिंग वाले मोमेंट को कि इन्होंने क्या आ मोमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंसाइटफुल लर्निंग, ए टाइप ऑफ लर्निंग वेयर सॉल्यूशन अपीयर सडनली, कि एक सॉल्यूशन कैसे सडनली अपीयर होता है। अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम्स के एलिमेंट्स को समझने के बाद में, प्रॉब्लम के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड या समझने के बाद में उनके रिलेशनशिप के साथ में जो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, जो अपीयर होता है वो एक सडनली एक आइडिया होता है, और वो उस चीज का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है उस सब चीज पे। इट इज ए नॉट ए ट्रायल एंड एरर बट ए रिजल्ट ऑफ थिंकिंग परसेप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। कि ये क्या है कि एक ट्रायल एंड एरर नहीं है कि मल्टीपल जाके हमने ट्राई किया, जैसे कैट ने जाके लीवर को बार बार प्रेस किया, मतलब इधर उधर रैंडम एक्शंस किए, उसके बाद एक्सीडेंटली लीवर को प्रेस किया, फिर बाद में उसके क्या हो गई, वो लर्निंग हो गई। बट इसमें वो चीज नहीं है, इसके अंदर क्या है, थिंकिंग है, परसेप्शन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिचुएशन है। इसके अंदर क्या है, मेनली इन्होंने थिंकिंग को, परसेप्शन को, और जो प्रीवियस नॉलेज है और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को इन्होंने क्या किया, इसके अंदर अटैच किया है उस सिचुएशन के बारे में एनालिसिस करने में। ठीक है, ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द मैथ प्रॉब्लम सडनली फाइंड द आंसर आफ्टर द रीथिंकिंग, कि स्ट्रगल कर रहा था एक स्टूडेंट किससे, मैथ प्रॉब्लम से, और सडनली उसने क्या किया कि दोबारा उस चीज पे सोचा, और उसने क्या किया, सडनली उसे आंसर मिला, उसे क्या बोलते हैं, दैट्स इनसाइट। कि जो अचानक से कोई आइडिया मिलता है, अचानक से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, हम इनसाइट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि इंसाइटफुल का एक पिरामिड है उसके बारे में, कि जैसे हमने क्या कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में, एक कंप्लीट प्रॉब्लम के बारे में हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड द होल, कि इंटरकनेक्टेड द होल का मतलब होता है कि कंप्लीटली जितने भी उससे रिलेटेड, जैसे प्रीवियस हमारे माइंड में जितना भी स्कीमा है उस चीज से रिलेटेड, उस पूरे, कि जैसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैथ का क्वेश्चन है, मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख के मैं अपने माइंड में देखूंगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक में कौन से टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप के बारे में मैं देखूंगा कि इसका मेथड कौन सा हो सकता है, इसको हम लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं अंदाजा लगाऊंगा। उसके बाद से जैसे जैसे मेरे प्रोसेस चलता रहता है कि मैं पूरी क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन को समझा कि हाँ भाई ये इस टॉपिक का है, उसके बाद में इस टाइप का है, मैं यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद में मेरे कॉग्निटिव प्रोसेस में आएगा इंगेजिंग थिंकिंग परसेप्शन एंड रीजनिंग, कि मैं लॉजिक से इस चीज को कैसे सोल्व कर सकता हूँ, सर ने मुझे उस टाइम पे कौन सी चीज बताई थी, या फिर अगर वो इस क्वेश्चन को मैं अपनी रीजनिंग से, अपने परसेप्शन से, अपनी थिंकिंग से किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। तो वो एक प्रोसेस चलता है जो मेरे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को दोनों को रिलेट करके जो चीजें चलती हैं, उनको हमें जब फिर सडनली, कि जैसे मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसका, एवरेज का क्वेश्चन था, और इस एवरेज में मुझे क्या है कि प्रीवियस 10 साल पहले की मुझे एज बता दी, उसके बाद में अभी की एज है, और 10 साल बाद की एज है, मुझे अभी करंट एज निकालनी है, बीच वाली मेरी स्किप है। तो मैं कैसे दोनों को रिलेट करके, और फिर कौन से टॉपिक से, मतलब कौन सी फॉर्मूला से, या फिर
कौन से लॉजिक से मैं उस चीज को निकाल सकता हूँ, वो एकदम से सडन रियलाइजेशन होगा, उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं कि सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, सडन रियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, कि उस चीज को अप्लाई करेंगे हमारी जो वो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने में। ठीक है, अप्लाइंग इनसाइड द न्यू सिचुएशन, कि जो न्यू सिचुएशन है जो सामने है मेरे, उसको मैं अप्लाई करूंगा कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मुझे सॉल्यूशन, जो मैंने लॉजिक, जो मैंने परसेप्शन, जो मेरी रीजनिंग थी, उस रीजनिंग को मैं वहां पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि पूरा प्रोसेस क्या है, कि देखो इनिशियल में इनसाइटफुल लर्निंग का पूरा प्रोसेस है ये भाई, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है तो इस प्रोसेस को याद रख लेना। और सेम उसी चीज में जो कौन सा अपने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन है, उस चीज का भी पूरा सीक्वेंस काफी बार पूछा गया है। एचटेट एग्जाम में कम से कम भी 10 बार ये क्वेश्चन अलग अलग ईयर में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद में इनिशियली अंडरस्टैंडिंग, कि इनिशियली अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि सबसे पहले एक नंबर पे इनिशियली अंडरस्टैंडिंग, देखो ये एक डायमंड है, ये रो है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा कोग्निटिव प्रोसेस लगा के इसे इस शेप में लेके आए, उसके बाद में इस शेप में धीरे धीरे कटिंग वटिंग करके, उसके बाद में जब फाइनली इसको तराश दिया तो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, अप्लाई ऑफ द नॉलेज हो गया। तो मतलब इस टाइप से आप चीजों को समझे। देखो इनिशियली क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम व्यू इन द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स, कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं उनके बारे में आप सोचो, उसके बारे में उस पर दिमाग लगाओ, उसमें जो कौन से लॉजिक से, कौन से सॉल्यूशन से, कौन से रीजनिंग से, कौन से परसेप्शन से चीजें ठीक होती हैं उसके बारे में। थिंकिंग, परसेप्शन एंड रीजनिंग, कोग्निटिव प्रोसेस की हमारी थिंकिंग को हमारे परसेप्शन से, हमारे रीजनिंग से हम चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में। उसके बाद में आ मोमेंट सडन फ्लैश द सॉल्यूशन, कि जो हमें सडन रियलाइजेशन होता है, सडन जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम आ मोमेंट बोलते हैं। उसके बाद में जो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग, अप्लाई इनसाइटफुल द न्यू सिचुएशन, कि न्यू सिचुएशन में वो लर्निंग। देखो भाई ये इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये एक पिरामिड है और इसमें होल की बात हो रही है, कंप्लीट की, और यहाँ पे इनिशियली एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में कि हम सबसे पहले हम क्या प्रॉब्लम को देखेंगे, उस पर फिर हमने क्या करनी है, थिंकिंग करनी है, परसेप्शन, और हम उस पर जो रीजनिंग लगानी है हमें, उसके बेस्ट फाइंड आउट जो सॉल्यूशन निकालना है, उस जब हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम आ मोमेंट या सडन रियलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद में जब उसे अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग में आएगा। ठीक है, इनसाइड लर्निंग का प्रोसेस क्या है, कि लर्नर यूज नॉन स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले परसेप्शन के नाम से जाना जाता है। परसेप्शन में क्या होगा कि जो नॉन नॉन स्ट्रेटेजी है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, नॉन नॉन मतलब जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान है, उस चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या उससे वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होंगी उसको प्रोसेसिंग करके, कंटिन्यूइंग स्टेटिंग अवे, कि उन सब चीज़ों को एक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर जो सडन रियलाइजेशन होगा उसे हम इंसाइट बोलते हैं। देखो ये नाम याद रखने हैं, सबसे पहले परसेप्शन, दूसरे पे इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के अंदर क्या होता है, जो हम सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेसिंग में कंटिन्यू अवे, स्टेपिंग अवे अवे, और इनसाइट में क्या होगा, सडन रियलाइजेशन और वेरिफिकेशन में क्या होगा, कि हमने जो सीखा है, जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट किया है उसे ट्राई आउट करना, टेस्टिंग और कंफर्म करना कि इस सॉल्यूशन से ना, इस मेथड से क्या हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन में बोलते हैं। कि सडन रियलाइजेशन क्या, इनसाइट को बोलते हैं, टेस्टिंग द कंफर्मिंग द सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन को क्या करना, कंफर्म करने के लिए टेस्ट करना। तो देखो भाई इस चिंपैंजी का नाम क्या था भाई, सुल्तान, सुल्तान नाम भाई इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सेटअप किया, इस सेटअप में इन्होंने क्या किया कि ये एक, जैसे चिंपैंजी की रीत से बाहर इन्होंने ऊपर क्या एक बनाना लटका दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कुछ प्रोप्स दे दी, ये बॉक्स दे दिए, ये लकड़ी दे दी। उसके बाद में क्या किया कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया कि इन बॉक्स पे चढ़ के ट्राई किया, तो ये भी इनके आउट ऑफ रीच था। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है, यहां तक ट्रायल एंड एरर चल रहा है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सेकंड वाले में, कि इन्होंने ये जो डंडा उठाया, डंडे से इन्होंने क्या किया, बनाना तक पहुंचने की कोशिश करी, तब भी वो नहीं पहुंच पाए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि बैठे, सोचा उस चीज के बारे में कि इसको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा इस पे पहुंचने के लिए। फिर उन्होंने बैठ के सोचा उस चीज के बारे में। उन्होंने क्या किया, फिर दोनों जो बॉक्स पड़े थे उनको ऊपर नीचे रखा। ऊपर नीचे रखने के बाद में जो फिर उन्होंने देखा कि इसको ऊपर नीचे रखने पे तो मैं चढ़ कैसे पाऊंगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स रखा और ये दो स्टिक थी, इन दोनों स्टिक्स को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर ये बनाना तक पहुंच गए और इन्होंने
फाइनली बनाना ले लिया। तो देखो ट्रायल एंड एरर में क्या था, ट्रायल एंड एरर यहाँ तक खत्म हो गई कि उन्होंने पहले बॉक्स पे चढ़ के देखा, फिर लकड़ी से ट्राई करके देखा, बट उन्होंने बैठ के सोचा कि मैं कैसे, सोचने के बाद उन्हें सॉल्यूशन लगा कि एकदम से कि मैं दोनों बॉक्सों को ऊपर लगा के चढ़ सकता हूँ, फिर देखा कि मैं दोनों बॉक्सों को ऊपर तो लगा सकता हूँ, एक दूसरे के ऊपर रख सकता हूँ, बट फिर मैं इस पे कैसे चढ़ूंगा, तो वो सब चीजें इसने सॉल्यूशन लगा के देखा, नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि दोनों बॉक्सों को लगाया, दो लकड़ियों को एक साथ अटैच किया, आपने देखो कि एक लकड़ी यहाँ पे है, एक डंडा यहाँ पे, दोनों डंडों को आपस में अटैच करके फिर इन्होंने क्या बनाना तक पहुंचने की कोशिश करी, तब जाके इन्होंने क्या किया कि अपने उस स्टेज तक पहुंच गए। तो जो ये है यहाँ पे जो इसे रियलाइजेशन हुई, ये क्या है, इनसाइट, ठीक है, ये क्या है, सडन रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, आइडिया, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, ये पूरा इनका पूरा सेटअप था। इस सेटअप के अंदर जो इन्हें ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर में कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो ठीक हो जाता है उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं है कि इन्होंने बार बार ट्राई किया, बट इन्होंने क्या था कि मेन ये था कि इन्होंने अपना खुद का दिमाग लगाया जो बेस्ट पॉसिबल वे था पहुंचने के लिए। कि देखो ट्रायल एंड एरर में ये नहीं है कि दो लकड़ियों को इन्होंने बांधा एक दूसरे को जोड़ के, उसके बाद में बॉक्स पे चढ़ के लकड़ियों को बांध के ऊपर जाना, ये एक दिमाग का काम है। तो इन्होंने क्या सडन रियलाइजेशन के बारे में बात करी है, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशनल इंप्लीकेशन के अंदर इसकी क्या क्या बात होंगी, तो देखो एजुकेशनल इंप्लीकेशन में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है जो सडन रियलाइजेशन है, एनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रेदर देन द रोट मेमोराइजेशन, कि जो रोट मेमोराइजेशन है उनके बजाय किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, जो हमें दिमाग लगा के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हमारी हेल्प करता है। रियल लाइफ सॉल्यूशन में हमारी हेल्प करता है कि यूज रियल लाइफ मीनिंगफुल सिचुएशन इन टीचिंग, कि जो मीनिंगफुल सिचुएशन है उनमें हमें हेल्प करता है ये। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, कि गिव स्टूडेंट टाइम टू थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन, कि ये नहीं है कि डायरेक्टली आपने क्वेश्चन बोला स्टूडेंट्स को याद था उन्होंने बता दिया, नहीं, स्टूडेंट्स को सोचने का मौका दो, क्या पता वो एक क्रिएटिव वे, एक डिफरेंट वे, एक जो डिफरेंट सॉल्यूशन आपको सामने रख दे। क्रिएटिव थिंकिंग की प्रमोट द क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो ये इंसाइटफुल लर्निंग है किसको, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। सुटेबल सब्जेक्ट्स, की सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट लाइक मैथ साइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि ये किसके लिए, मैथ के लिए, साइंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज के लिए क्या है, सुटेबल सब्जेक्ट है, नहीं सुटेबल मेथड है इंसाइटफुल लर्निंग। तो ठीक है भाई, इंसाइटफुल लर्निंग के अब कंक्लूजन पे बात करते हैं कि इंसाइटफुल लर्निंग एम्फेसिस दैट द ट्रू लर्निंग हैपन when the learner understanding the whole situation, कि जब ट्रू लर्निंग तभी होती है जब हम कंप्लीट सिचुएशन को जब हम समझते हैं, ए फाइंड ए सॉल्यूशन सडनली थ्रू थिंकिंग, कि अपनी थिंकिंग के थ्रू एक क्या है कि सडनली एक क्या, अपने थिंकिंग के थ्रू एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इट्स हाईलाइट द रोल ऑफ इंटेलिजेंस परसेप्शन एंड क्रिएटिविटी, जो किसको हाईलाइट करता है, रोल ऑफ इंटेलिजेंस को, परसेप्शन को और क्रिएटिविटी को हाईलाइट करता है। मेकिंग इट्स हाईली वैल्यूएबल एंड मॉडर्न एजुकेशन, जो क्या करता है, जो इसे हाईली वैल्यूएबल बनाता है किसके अंदर, मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। उसके बाद में रियल लर्निंग अकर व्हेन ए पर्सन सडनली अंडरस्टैंड दैट ऑल द हाउ ऑल पार्ट्स ए प्रॉब्लम कनेक्ट लीड एंड इनसाइड अ सॉल्यूशन, कि रियल लर्निंग अकर, जब रियल लर्निंग तब होती है जब कोई भी इंसान सडनली समझता है कि सारे पार्ट्स को समझ के एक प्रॉब्लम को कनेक्ट करता है, और जो उसको लीडिंग करने के लिए जब एक पार्ट पे आता है इंस्टेंट, जो एक स्टार्टिंग का जो उसे पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है उसे आ मोमेंट कहते हैं, जिसे सडन रियलाइजेशन कहते हैं, जहां से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। उसके बारे में भाई जो अभी तक हमारी लर्निंग थ्योरीज सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, इन थ्योरीज का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं की आइडियाज इनके क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले लर्निंग थ्योरीज के बारे में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि इवोन पावलो ने दिया था, जो इन पे किससे, जो लर्निंग को कैसे हम सीखते हैं किसी चीज को एसोसिएटेड करके, जैसे बैल को फूड के साथ एसोसिएटेड करके सलाइवा आ गया था, तो ठीक है, तो एसोसिएशन से इसे क्या मतलब कि स्टिमुलस से बैल को किस चीज से, एसोसिएशन से, ये वर्ड याद रखना कि इवन पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जो लर्निंग होती है वो किससे, एसोसिएशन से होती है। उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि बीएफ स्किनर जी ने इसके बारे में बताया था। और जो हम जितनी भी चीजें सीखते हैं कॉन्सिक्वेंस से हम चीजें सीखते हैं, या तो हम हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं तो रिवॉर्ड से करते हैं, पनिशमेंट से किसी बिहेवियर को, देखो डिजायरेबल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना होगा तो किससे, रिवॉर्ड से स्ट्रेंथन करेंगे और रीइंफोर्समेंट से। और उसके अगर किसी
हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर को वीक करना होगा तो पनिशमेंट से। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। उसके साथ साथ हमने किस किस चीजों के बारे में इसमें बात करी थी, जो बीएफ स्किनर की थ्योरी थी, कि इस थ्योरी के अंदर जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट होते हैं उसके बारे में बात करी थी, कि हम इफेक्ट से चीजें सीखते हैं। ठीक है, स्किनर के बॉक्स के बारे में हमने बात करी थी, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट के अंदर ऐड समथिंग, पनिशमेंट के अंदर रिमूव समथिंग, उन सब चीजों के बारे में बात करी थी। अभी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ईएल थोंडोइक किसके क्या थे, जो इन इस थ्योरी को देने वाले ईएल थोंडोइक थे, इन्होंने क्या किया, दो टाइप के लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि कौन कौन से, जो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे जो लर्निंग बाय रिपीटेशन अटेम्प्ट्स, कि जितने ज्यादा रिपीटेड अटेम्प्ट्स करेंगे उसमें हमें क्या है, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती तब तक हमें क्या करना है, रिपीट्स करना है, रिपीट करते रहना है। गाइडेड बाय द लॉ ऑफ इफेक्ट, कि लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जिन चीजों में हमें सक्सेस मिलती है उन चीजों को हम क्या करते हैं, जिनमें हमें सक्सेस मिलती है उसको हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसका रिवॉर्ड करता है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को नहीं, उन सिचुएशंस को, उस लर्निंग को बार बार अप्लाई करते हैं जब तक कि हम उसमें सक्सेस होते रहते हैं। पजल बॉक्स, कैट बॉक्स, कैट, पजल बॉक्स, कैट और लॉ ऑफ इफेक्ट नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है। उसके बाद में कनेक्शनिज्म के नाम की थ्योरी भी है। इनसाइटफुल लर्निंग का नाम से, इनसाइटफुल लर्निंग क्या है, कि वोल्फगैंग कोहलर ने इनके बारे में बताया कि लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड नोडिंग, कि हम किसी चीज को सीखते कैसे, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, और किसी चीज के हाँ में हाँ मिला के चीजों को सीखते हैं। बिहेवियर आउटकम क्या थे, कि हम किसी चीज को, जैसे अगर बिहेवियर आउटकम्स क्या क्या थे, कि जिन लोगों के हमने अग्रेसिव, नॉन अग्रेसिव और जो कंट्रोल ग्रुप थे, उन चीजों के बारे में, जिन्होंने अग्रेसिवली किया तो वो कैसे प्ले कर रहे थे, अग्रेसिवली प्ले कर रहे थे, और जिन्हें कौन सा नॉन अग्रेसिव ग्रुप में थे वो पीसफुली प्ले कर रहे थे, और जो कंट्रोल ग्रुप में थे वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उसके बाद में सोशल लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी थी, इसमें मुझे कुछ अलग लग रहा है। ये इमिटेशन सोशल लर्निंग के बारे में बताया, और इन्होंने ऑब्जर्विंग और इमिटेशन की बात नहीं करी, लर्निंग बाय इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करी, कि इन्होंने बात किस चीज की करी थी, इंसाइटफुल लर्निंग की। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग में बात किसकी करते हैं, सडन, सडन और आह मोमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो इन्होंने किस पे, सुल्तान जो हमारे चिंपैंजी थे उन पे इन्होंने किया था, कि जो किस चीज के बारे में बात करी थी इन्होंने, कि अटेंशन, सबसे पहले हमें किसी चीज पे क्या करना है, कि नहीं अटेंशन का नाम आ रहा है, किसी चीज के बारे में हमने क्या, सबसे पहले किसी चीज के बारे में होल एक कंप्लीट सिचुएशन को समझना है, उसके बारे में, उसके बाद में उस पर थिंकिंग करना है, उसके बाद में उस पर सडन रियलाइजेशन करके किसी आइडिया पे पहुंचना है, उस आइडिया के बाद में उसे टेस्ट करने के लिए हमें वो अप्लाई करके देखना है। उसके बाद में सोशल लर्निंग में एल्बर्ट बंडूरा जी की बात करी थी, कि लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग एंड अदर्स बिहेवियर एंड आउटकम्स, कि दूसरों को देख के, इमिटेट करके और उनके बिहेवियर आउटकम से हमें पता चलता है। मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, कि चाइल्ड वॉच अडल्ट एक्ट एग्रेसिवली टूवर्ड बोबोडोल लेटर इमिट द सेम एग्रेशन। ठीक है, इसकी समरी क्या है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग अदर्स एक्शन एंड बिहेवियर, कि दूसरों के एक्शंस को और उनके बिहेवियर को इमिटेट करके हम चीजें सीखते हैं। तो भाई एक लाइन में देखो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, कि देखो ट्रायल एंड एरर में क्या था, कि सबसे पहले ट्राई करो, फेल, सक्सीड और रिपीट। मेन इसके अंदर दो टाइप की बात करी थी, जो हमने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करी थी। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से हम जिन बिहेवियर को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उन्हें रीइंफोर्स करेंगे, जिनको हम वीक करना चाहते हैं उसको पनिश करके हम उसको अनडिजायरेबल बिहेवियर को हम कर सकते हैं। उसके बाद में बेल फूड एसोसिएशन, मतलब बेल के साथ फूड को एसोसिएटेड करके हमने लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किसी चीज को, किसी एक सिचुएशन को दूसरी चीज के साथ एसोसिएटेड करके हम सीख सकते हैं। वुलर कोफा ने इंसाइटफुल लर्निंग, सडन रियलाइजेशन, थिंकिंग के बारे में, होल एज ए पार्ट के बारे में बताए थे, सुल्तान चिंपैंजी था, और उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, आई होप आपने ये चीज समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और क्लास की पीडीएफ के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। और अगर किसी भी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी, अगर आपको किसी एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस
ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। और भाई ज्ञान सूत्रा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। और भाई धन्यवाद। अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर पर्सनली बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।